हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इन शॉर्ट NIRF लॉन्च्ड। यानी कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इन शॉर्ट NIRF को कब लॉन्च किया गया था। इनमें से नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इन शॉर्ट NIRF को लॉन्च किया गया था ऑप्शन बी 2015 में। जहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये फुल फॉर्म है NIRF का। इसको मंजूरी मिली थी MHRD द्वारा, जिसका अब नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और लॉन्च किया गया था ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अब हम कहते हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन या फिर एजुकेशन मिनिस्टर। और कब लॉन्च किया गया था, 29 सितंबर 2015 को। इसके बाद ये जो फ्रेमवर्क है आउटलाइंस अ मेथडोलॉजी टू रैंक इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री, यानी कि यह ढांचा देश भर में संस्थानों को रैंक करने के लिए एक पद्धति की रूपरेखा तैयार करता है। इसके बाद पैरामीटर्स जो ये कवर करता है वो कौन कौन से हैं, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। अगला पैरामीटर है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। उसके बाद ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन। ये 5 पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पर इन रैंकिंग्स को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया रैंकिंग्स 2016 की। अगर हम बात करें, ये आधारित थी इस फ्रेमवर्क पर, यानी कि पहली रैंकिंग्स थी जिनको रिलीज किया गया था 4 अप्रैल 2016 को। इसके अलावा फ्रेंड्स नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इन शॉर्ट NIRF, ये एक मेथडोलॉजी है, कार्यप्रणाली है, जिसको अपनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रैंक करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को। और कौन से इंस्टीट्यूशंस को, हायर एजुकेशन के इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट में डिपेंडिंग ऑन देयर एरियाज ऑफ ऑपरेशन, यानी कि संचालन के क्षेत्रों के आधार पर संस्थानों को यानी कि इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया गया है 11 डिफरेंट कैटेगरीज में। और फ्रेंड्स NIRF के अंडर वो 11 कैटेगरीज कौन कौन सी है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो है ओवरऑल, यानी कि ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ या फिर इंस्टीट्यूशंस में से किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। देन इसके बाद है यूनिवर्सिटी कैटेगरी, नेक्स्ट है कॉलेज, उसके बाद इंजीनियरिंग, नेक्स्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट पर है फार्मेसी, उसके बाद लॉ, देन इसके बाद मेडिकल, नेक्स्ट पर है आर्किटेक्चर, और इसके बाद है डेंटल, और लास्ट पर है हमारे पास रिसर्च। तो ये 11 डिफरेंट कैटेगरीज हैं किसके अंडर, NIRF के अंडर। इसके बाद 3500 इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट राउंड ऑफ रैंकिंग्स में, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 3500 इंस्टीट्यूशंस पार्ट थे किसका, फर्स्ट राउंड ऑफ रैंकिंग्स का, जिसको रिलीज किया गया था 2016 में। जहां पर पहली रैंकिंग्स रिलीज की गई थी 2016 में, और उस टाइम जो है 4 कैटेगरीज थी, और वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी थी, यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी। ये वो 4 कैटेगरीज थी फर्स्ट रैंकिंग्स के दौरान। इसके बाद 2020 वाली रैंक की अगर हम बात करें, जिसको रिलीज किया गया था MHRD द्वारा, कब, 11 जून को 2020 में। और पहली बार क्या हुआ, जो डेंटल इंस्टीट्यूट्स थे उनको प्लेस किया गया डिफरेंट रैंकिंग लिस्ट में, यानी कि उनके लिए क्रिएट किया गया अलग कैटेगरी को, किसके लिए, डेंटल इंस्टीट्यूट्स के लिए। देन इसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हर साल रिलीज किया जाता है NIRF रैंकिंग्स को, यानी कि ये उस तरह की रैंकिंग्स नहीं है जो मंथली पब्लिश होती हों या फिर साल में 2 बार पब्लिश होती हों। नेक्स्ट पॉइंट में इसका पब्लिशर कौन है इन रैंकिंग्स का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और फर्स्ट इशू कब हुई थी, 2016 में। इसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक भी है, जहां पर रिलीज किया गया था इंडिया रैंकिंग्स 2022 को, किसके द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड करंट जो है मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी हैं। और कब रिलीज किया गया था, 2022 वाली रैंकिंग्स को 15 जुलाई 2022 को। जहां पर फ्रेंड्स इंडिया रैंकिंग्स 2022 के अकॉर्डिंग हम टॉप रैंक वाली इंस्टीट्यूशंस या फिर यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर लेते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन जो है वो इन 11 डिफरेंट कैटेगरीज में टॉप पर रहा। तो सबसे पहले है हमारे पास ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, और कौन से स्टेट में है, ये तमिलनाडु में है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें टॉप पर रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। कॉलेज कैटेगरी में मिरांडा हाउस ने टॉप किया है, जो कि दिल्ली में है। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने टॉप किया है। इंजीनियरिंग की कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ये टॉप पर रहा। मैनेजमेंट की कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इसका रैंक रहा फर्स्ट। फार्मेसी वाली कैटेगरी में जामिया हमदर्द दिल्ली, इसने टॉप किया है। लॉ वाली कैटेगरी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी
कर्नाटक इसने टॉप किया है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है मेडिकल। मेडिकल में टॉप पर रहा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली। नेक्स्ट कैटेगरी है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में टॉप पर रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, उत्तराखंड स्टेट में है ये। और लास्ट हमारे पास कैटेगरी है डेंटल कैटेगरी। इस कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पर रहा सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स ये थी वो 11 डिफरेंट कैटेगरीज जिसमें किस यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन ने टॉप किया, और ये NIRF इंडिया रैंकिंग्स की करंट वाली रैंकिंग्स हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द गोल ऑफ डैश असेसमेंट इज टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक दैट कैन बी यूज्ड बाय इंस्ट्रक्टर्स टू इम्प्रूव देयर टीचिंग एंड बाय स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। यानी कि डैश मूल्यांकन का लक्ष्य चल रहे फीडबैक प्रदान करने के लिए छात्र सीखने की निगरानी करना है, जिसका उपयोग प्रशिक्षकों द्वारा उनके शिक्षण में सुधार के लिए और छात्रों द्वारा अपने सीखने में सुधार के लिए किया जा सकता है। इनमें से वो असेसमेंट है ऑप्शन ए फॉर्मेटिव असेसमेंट। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट कोड अबाउट समेटिव इवैल्यूएशन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? समेटिव असेसमेंट एम्स टू इवैल्यूएट व्हाट स्टूडेंट्स नो, कैन डू एंड कैन आर्टिकुलेट एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। यानी कि योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना है कि छात्र एक निश्चित समय पर क्या जानते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या स्पष्ट कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स ऑफ समेटिव असेसमेंट इंक्लूड अ मिड टर्म एग्जाम, अ फाइनल प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग क्या है? बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि समेटिव असेसमेंट का एम क्या है? इवैल्यूएट करना है। और किसको इवैल्यूएट करना है? मूल्यांकन करना है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या जानते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या वो स्पष्ट कर सकते हैं एक गिवन पॉइंट इन टाइम में, यानी कि एक निश्चित समय पर। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट थी। और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था? एग्जाम्पल अगर हम समेटिव असेसमेंट के बारे में बात करें तो उसमें इंक्लूड है मिड टर्म एग्जाम और फाइनल प्रोजेक्ट। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं किसके? समेटिव असेसमेंट के। इसके बाद फ्रेंड्स पर्पस क्या है समेटिव इवैल्यूएशन का? कि मेजर करना है ओवरऑल अचीवमेंट किसकी? स्टूडेंट की या फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की। और कब मेजर करना है? एट द एंड ऑफ कोर्स या फिर प्रोग्राम, यानी कि किसी कोर्स के और प्रोग्राम के एंड में। अगर हिंदी में कहें तो योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य एक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के अंत में एक छात्र या छात्रों के समूह की समग्र उपलब्धि को मापना है। देन इसके बाद समेटिव असेसमेंट टाइप है कोर्स इवैल्यूएशन का, जो कब होता है? किसी ट्रेनिंग या फिर प्रोग्राम के एंड में। नेक्स्ट पॉइंट में एग्जामिनेशंस, फाइनल्स, क्विजेस और ग्रेडेड पेपर्स, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? समेटिव असेसमेंट के। और ये जो सभी एग्जाम्पल्स हैं ये टेस्ट करते हैं स्टूडेंट की नॉलेज को गिवन टॉपिक पर या फिर सब्जेक्ट पर। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश असेसमेंट आस्क स्टूडेंट्स और टीचर्स टू कलेक्ट वर्क प्रोडक्ट्स दैट शो ग्रोथ ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि डैश मूल्यांकन छात्रों या शिक्षकों से कार्य उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए कहता है जो एक विशिष्ट अवधि में वृद्धि दिखाते हैं। इनमें से वो असेसमेंट है ऑप्शन बी पोर्टफोलियो असेसमेंट। ये मूल्यांकन छात्रों या शिक्षकों से कार्य उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए कहता है जो एक विशिष्ट अवधि में, यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में ग्रोथ को दिखाते हैं। जहां पर फ्रेंड्स पोर्टफोलियो क्या होता है? कलेक्शन होता है स्टूडेंट के वर्क का जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, यानी कि प्रदर्शित करता है प्रोग्रेस को और ग्रोथ को, यानी कि प्रगति और विकास को प्रदर्शित करता है पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन शुड बी डन बिफोर द इंस्ट्रक्शन और इंटरवेंशन प्रोसेस। इनमें से वो इवैल्यूएशन है ऑप्शन डी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ये होनी चाहिए बिफोर द इंस्ट्रक्शन और इंटरवेंशन प्रोसेस। जहां पर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इसको जो है प्री असेसमेंट या फिर इनिशियल असेसमेंट भी कहा जा सकता है, यानी कि हिंदी में अगर हम कहें तो प्री असेसमेंट यानी कि पूर्व मूल्यांकन और इनिशियल असेसमेंट प्रारंभिक मूल्यांकन के रूप में भी जाना जाता है। किसे? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन को। इसके बाद इस टाइप का असेसमेंट यानी कि प्लेसमेंट असेसमेंट का यूज किया जाता है किसके लिए? जानने के लिए कि स्टूडेंट का स्किल लेवल क्या है अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में, विषय के बारे में छात्र का कौशल स्तर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश असेसमेंट्स आर सेट्स ऑफ रिटन क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट आंसर दैट असेसेस अ लर्नर्स
करंट नॉलेज बेस और करंट व्यूज ऑन अ टॉपिक और इश्यू टू बी स्टडीड इन द कोर्स, यानी कि डैश मूल्यांकन लिखित प्रश्नों, बहुविकल्पी या संक्षिप्त उत्तर के सेट हैं जो पाठ्यक्रम में अध्ययन किए जाने वाले विषय या फिर मुद्दे पर शिक्षार्थी के वर्तमान ज्ञान के आधार या वर्तमान विचारों का आकलन करते हैं। इनमें से वो असेसमेंट्स हैं ऑप्शन सी डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स। डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स ये सेट्स हैं रिटन क्वेश्चंस का, जिसमें इंक्लूड है मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट आंसर। ये असेस करते हैं यानी कि आकलन करते हैं लर्नर की करंट नॉलेज का और करंट व्यूज का किसी टॉपिक या फिर इश्यू पर जिनको स्टडी किया जाना है कोर्स में। इसके अलावा डायग्नोस्टिक असेसमेंट, अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब है डायग्नोस यानी कि पहचानना है और डिस्कवर करना है, खोज करना है स्टूडेंट्स की डिफिकल्टीज को, और किस दौरान, लर्निंग के दौरान, और असेसेस यानी कि आकलन करना है प्रॉब्लम का एक्यूरेटली, समस्या का सही आकलन करना है। इसके बाद डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये फॉर्म है किसका, प्री असेसमेंट का या फिर प्री टेस्ट का, यानी कि पूर्व मूल्यांकन या फिर एक पूर्व परीक्षण का फॉर्म है, रूप है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जहां पर टीचर्स जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, नॉलेज को, स्किल्स को, और कब कर सकते हैं, बिफोर देयर इंस्ट्रक्शन यानी कि उनके आदेश से पहले। इसके अलावा फ्रेंड्स लास्ट में हमारे पास एक मॉडर्न इवैल्यूएशन भी है। ये किस तरह का इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है। इस मूल्यांकन में इवैल्यूएशन होता है किसके थ्रू, स्पेशल इंडिविजुअल टेस्ट के थ्रू या फिर ग्रुप एक्सरसाइजेस के थ्रू। किसमें, मॉडर्न इवैल्यूएशन में, जहां पर इवैल्यूएशन सेंटर्स में ट्रेंड इवैल्यूएटर्स असेस करते हैं, आकलन करते हैं परफॉर्मेंस हर एक कैंडिडेट की। किस दौरान, स्पेशली डिजाइंड इंडिविजुअल एक्सरसाइजेस और ग्रुप एक्सरसाइजेस के दौरान। तो ये है मॉडर्न इवैल्यूएशन। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने कुछ MCQs को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।